ओ लाली दीदी, देखो बाहर आओ, मैं आई हूँ। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये औरत कौन है और ये मेरे घर के बाहर आकर किसे आवाज दे रही है? अरे वो आंटी, कौन हो तुम? और ये मेरे घर के बाहर खड़े होकर चिल्ला क्यों रही हो? अरे तू कौन है बे? और मेरी लाली दीदी के घर में क्या कर रहा है? मेरी लाली दीदी कहाँ है? क्या कहा? अरे आंटी, यहाँ लाली नाम का कोई नहीं रहता है। अरे रानी नहीं, लाली। मैं अपनी लाली दीदी से मिलने आई हूँ। अरे ये क्या, मैं कुछ और कह रहा हूँ और ये आंटी कुछ और ही सुन रही है। लगता है ये आंटी थोड़ी ऊंचा सुनती है। चल हट, मुझे अंदर जाने दे। मुझको मेरी लाली दीदी से मिलना है। बहुत दिन हो गए उन्हें देखा नहीं मैंने। चल हट आगे से। अरे हट ना। नहीं नहीं, मेरी माँ बाहर गई है और उन्होंने कहा है कि किसी भी अनजान को घर के अंदर नहीं जाने देना है। मेरी माँ को आने दो, वो कहेंगी तो मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। अरे हट, मैंने कहा मुझे अंदर जाने दे। नहीं नहीं, मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा। मुझ में इतना दिमाग है थी किसको अंदर दाने देना है और तित्तो नहीं। अरे सीमा, तुम कब आई? अरे वाह वाह वाह, तुम आ गई। कितना अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं कब से तुम्हें पुकार रही थी। तुम कहाँ रह गई थी मेरी प्यारी बहन? अरे सीमा, फिर तुम ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। अरे बाहर क्यों खड़ी हूँ? ये झींगुर सा है ना, इसने कब से मुझे यहाँ दरवाजे पे खड़ा करके रखा है। अंदर जाने ही नहीं दे रहा, इसलिए मुझे यहाँ बाहर खड़ा होना पड़ा। अरे जग्गू, तूने सीमा को बाहर क्यों खड़ा रखा है? अंदर आने दे। अरे माँ, तूने तो कहा था कि किसी भी अनजान तो धरते अंदर नहीं दाने देना है। मुझे अच्छे से याद है माँ, तू मुझसे यही बोलती रही थी। अरे जग्गू, तो क्या तू अपनी मौसी को भी घर के अंदर नहीं आने देगा? मौसी? अच्छा, वो इलाहाबाद वाली मौसी यही है? हाँ हाँ जग्गू, यही है इलाहाबाद वाली मौसी। चल मौसी को अंदर ले चल। चल चल सीमा, अंदर चल। हाँ हाँ चलो चलो, बाहर तो बहुत ही गर्मी है। ये इलाहाबाद वाली मौसी है तो ठीक है, लेकिन ये लाली कौन है? अभी तक ये समझ नहीं आया मुझे। सीमा, तुम बहुत सालों बाद आई हो, अब कुछ महीनों यहीं रुक कर जाना। अरे लाली दीदी, अब तो बहुत सालों बाद आई हूँ, तो इतनी जल्दी तो यहाँ से जाऊंगी नहीं। कुछ दिन आराम से तुम्हारे साथ रह के जाऊंगी। अरे लाली दीदी, ये झिंगुर सा लड़का कौन है? अरे सीमा, ये मेरा बेटा है जग्गू। तुमने इसे पहचाना नहीं ना? जब तुम पहले आई थी तो ये बहुत छोटा था। अरे दीदी, अभी भी झिंगुर सा ही है ये तो। नमस्ते मौसी दी। ये क्या कर दिया तूने? अपने झूठे हाथों से मुझे छू लिया। अब तो मैं भ्रष्ट हो गई। अब क्या होगा मेरा? इतने गंदे हाथों से छूते हो। तुम्हारे पास क्या बिल्कुल भी दिमाग नहीं है? इतना गंदा दिख रहा है, पूरा दिन नहाया ही नहीं होगा ना तू? और तूने मुझे छू लिया। छी 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 छी, अब तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा रे। हाँ, लेकिन माँ ने कहा इसलिए मैंने आपसे पैर धोए, नहीं तो मुझे तिथि के आगे घुटने तक थौक नहीं है। दद्दू दादा नाम है मेरा, दग्गू दादा। अरे झींगुर से नहीं चाहिए मुझे तेरा नमस्ते। अपना नमस्ते अपने पास ही रख, समझा? ओए जग्गू, जरा ढंग से बात कर अपनी मौसी से। अपनी मौसी से ऐसे बात करते हैं, तेरी हड्डी तोड़ दूंगी मैं। जरा ढंग में ही बात कर ले और जा यहाँ से जाके अपने हाथ धो। अरे दालाओ माँ, हमेशा दादती रहती है, हमेशा थपके थामने मेरी बेइज्जती करती रहती है। अरे सीमा, तुम गुस्सा मत हो, ये नादान है। तुम ये लस्सी पियो और अपना गुस्सा शांत करो। हाँ, अब शांति मिली मुझे। अरे सीमा, चल अब बता, खाने में क्या खाएगी? क्या लाली दीदी, तुम भी ना, अभी तुम्हारी मुझसे गाना सुनने की आदत नहीं गई। लेकिन दीदी, मैं अभी गाना नहीं गा पाऊंगी। अभी मुझे तेज भूख लगी है ना। गाना मैं तुम्हें शाम को सुना दूंगी। हाँ, लगता है इसे अभी भी ऊंचा ही सुनाई देता है। अरे सीमा, गाना नहीं, खाना पूछ रही हूँ। तू खाने में क्या खाएगी? अच्छा अच्छा, क्या खाऊंगी? तो दीदी ऐसे बोलो ना। हाँ बता, खाने में क्या खाएगी? अरे दीदी, तुम परेशान मत हो, मैं थोड़ा सा ही खाना खाऊंगी। मेरा पेट खराब चल रहा है ना, बस कुछ हल्का सा ही खिला दे।
थोड़ा सा दलिया, थोड़ी सी खीर, थोड़ा सा रायता, 3-4 आलू के पराठे, बस हाँ, पराठे के साथ थोड़ी सी हरी धनिया की और पुदीने की चटनी। क्योंकि दीदी तुम्हें तो पता ही है धनिया और पुदीने की चटनी मुझे कितनी अच्छी लगती है। बस समझ गई ना दीदी। और हाँ, साथ में नींबू का अचार भी दे देना, क्योंकि बिना अचार के मेरा खाना पचता नहीं। हाँ अले भगवान ले मोती, तुमने तो पूरे थादी के दावत की लिस्ट दे दी। अबे झिंगुर, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? अपनी बहन के घर में खाना खा रही हूँ, तुझे कोई दिक्कत हो रही है क्या? अले मोती, क्या तुम मुझे धींदुर बोल रही हो? मेरा नाम धींदुर नहीं, दग्गू है, दग्गू। अरे हाँ, जग्गू और झिंगुर में फर्क ही कितना है। अरे अरे जग्गू, चुप कर और जा बाजार जाकर खाने का सामान लेके आ। जग्गू हाँ में गर्दन हिलाकर सामान लेने बाजार चला जाता है। बेचारा जग्गू चिढ़ता हुआ बाजार से सामान लाने के लिए घर से बाहर जाता है। पता नहीं मुझे क्या थमद रखा है, तभी ये ला दे तभी वो ला दे। जब से मोती आई है तब से मुझे परेशान कर रखा है। जितना थाना ये अकेले थाती है उतना थाना तो 10 लोग था लेंदे। जग्गू के सामान घर लाते ही जग्गू और उसकी माँ सीमा मौसी के लिए खाना बनाने लगते हैं। पता नहीं क्या मुसीबत दले पड़ गई, इतना थाना अकेले तो ही थाता है क्या? चल बे, अपना काम पे ध्यान दे, ज़बान मत चला। ओए जग्गू, जरा देख के, सब्जी बनने वाली है और थोड़ी देर में चूल्हा बुझा दियो। मैं तेरी मौसी के पास जा रही हूँ। अरे दीदी, ये तुम्हारा बेटा कितनी देर में खाना लेकर आएगा? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अरे रुक, अभी आता ही होगा। जग्गू, अरे ओ जग्गू, कितनी देर में खाना लाएगा रे? देख, तेरी मौसी के पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी लेकर आ। पेट में तोहे नहीं, हाथी दौड़ रहे होंगे। क्या रे, इतना सही खाना बनाया क्या तूने? अरे नहीं मौसी, तुम ये खाओ, मैं और लेता लाता हूँ। तुम ये खाओ। अब बहुत अच्छा लग रहा है, पेट में एकदम शांति हो गई। अरे ओए झिंगुर, मेरी खीर कहाँ है? अरे दीदी, मैंने बस एक खीर के लिए ही तो बोला था, वो भी नहीं बनाई क्या तुम्हारे झिंगुर से बेटे ने? अरे नहीं नहीं सीमा, हमने वो सब चीजें बनाई हैं जो तूने खाने को कही थी। अरे बेटा जा जग्गू, मौसी के लिए खीर लेकर आ अंदर से। हाँ मारू, तो मैं अभी लाता हूँ। ये लो मौसी, तुम्हारी खीर। माँ बता। ये तूने क्या कर दिया? फिर से मुझे झूठा कर दिया। अरे ओए, देख के नहीं चल सकता है क्या? एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता। ये क्या कर दिया तूने? सत्यानाश हो तेरा। एक तो मैं देर दूं और ऊपर से तुम्हें थीर थी पड़ी है। हाय माँ, कमर टूट गई मेरी। हाय राम। ज्यादा नौटंकी मत कर, खड़ा हो जा और साफ कर इसे जो तूने यहाँ फैलाया है। आए हाय, अब फिर से नहाना पड़ेगा मुझे। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा। अले मैं देर तैथे दया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे सीमा, जा जाके मुंह धो ले। क्या मुंह धो लूं? ऐसे खीर से नहाकर मैं ऐसे ही सो जाऊंगी क्या? अरे दीदी, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? क्या साफ सफाई भूल गई हो क्या अपनी झिंगुर बेटे के साथ रहते रहते? जब से आई हूँ तब से तुम्हारा झिंगुर सा बेटा मुझे ऐसे ही परेशान कर रहा है। अरे सीमा, इतना भी कुछ नहीं हुआ, जा जाके इसे धो ले। क्या कहा तुमने दीदी? मैं इसे धो लूं? अरे दीदी, धोने से कुछ नहीं होगा, मुझे तो नहाना पड़ेगा। और हाँ, साथ में मेरे लिए गंगा जल भी लेकर आ। अले मौसी, तुम बात तो इतना बलहा क्यों रही हो? आए हाय, ये देखो इस झिंगुर को, इतना सा है, जुबान देखो इसकी कैंची की तरह चलती है। ये तेरी जुबान है ना, काट दूंगी मैं। मुझे लगता है तू नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं। हाँ अरे जग्गू, जाके गंगा जी से गंगा जल लेकर आ। लेकिन माँ, तुझे तो पता है ना कि दंदा दी गाँव से कितनी दूर है। मुझे नहीं पता, मुझे नहाना है, मेरे लिए गंगा जल लेकर आ। अरे बेटा, अब कोई रास्ता नहीं है, ये तेरी मौसी बहुत जिद्दी है। जा जाके गंगा जी से गंगा जल ले आ। माँ की बात सुनकर बेचारे जग्गू को गंगा जल लेने जाना पड़ता है। ओए जग्गू, तू हाथ में लोटा लेकर क्यों जा रहा है?
अरे यार क्या बताऊं मोतू, वो मोती आई हुई है, उन्होंने दंदा दल मंदवाया है, वही लेने जा रहा हूँ। लेकिन जग्गू, गंगा जी तो गांव से बहुत दूर है। तू 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 एक काम कर, कहीं से पानी लेकर लोटा भर ले और 3 बार गंगा गंगा बोल कर देख, वो लोटे का पानी गंगा जल बन जाएगा। अले थत में मोतू ऐसा हो सकता है क्या? तू थत बोल रहा है? अरे अरे हाँ रे जग्गू, सच में ऐसा है, सब जानते हैं। तू नहीं जानता? कितना बेवकूफ है रे तू। चल ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। अले ये तो सही है, मुझे अब दंदा दल लेने इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। अरे ये थी नदी से पानी लेकर चला जाता हूँ। आए हाय, इतने तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो ही नहीं, मौत ही तो क्या पता चले था कि मैंने इस नदी में से पानी लिया है। अरे माँ देखो, मैं आ गया। अरे ये क्या, तू इतनी जल्दी इतनी दूर से गंगा जल कैसे लेकर आ गया? माँ बात यह थी, ये दंदा दल। अरे ओए झिंगुर, तू मेरे लिए गंगा जल लाया कि नहीं? हाँ मौती, मैं दंदा दल ही लाया हूँ। अच्छा चल ठीक है, चल अब इसमें से थोड़ा सा गंगा जल निकाल और मेरे ऊपर छिड़क दे। दंदा 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 दंदा। छी, ये कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये तो कोई गंगा जल नहीं है। तू इस लोटे में कहाँ से इतना गंदा पानी लेकर आया? हे भगवान, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। तूने तो मुझे पवित्र करने की जगह और गंदा कर दिया रे। हाय राम। अरे ओए जग्गू, तू गंगा जल ही लेकर आया है ना? नहीं माँ, वो तो दंदल के पास में दंदी नदी है ना, उसमें से मैं पानी लेकर आया हूँ। क्या तू गंदी नदी से पानी लेकर आया मेरे लिए? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ माँ, मैंने तो 3 बार दंदा दंदा भी बोला, फिर तो ये पानी दंदा दल बन गया है ना। फिर ये मौती मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? दीदी, जब से मैं आई हूँ तब से तुम्हारा झिंगुर सा बेटा मुझे परेशान कर रहा है। अरे नहीं सीमा, ऐसा नहीं है। नहीं दीदी, तुम्हारे इस लड़के ने मेरे ऊपर गंदी नदी का पानी डाला। छी, नहीं रहना मुझे यहाँ, मैं जा रही हूँ। मैं अब अपने घर जा रही हूँ, कभी नहीं आऊंगी इस घर में। अरे लगता है सीमा नाराज हो गई है और अभी ही ये घर जाएगी क्या? अरे सीमा, तो इतना गुस्सा मत हो, मेरी बात सुन, आज यहाँ रुक जा। क्या कहा दीदी तुमने? आज यहाँ रुक जाऊँ मैं? तुम्हारे इस बेटे ने मुझे आज एक गंदी नदी का पानी पिला ही दिया होता। नहीं, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहती। चलो झिंगुर, चल मुझे मेरे घर छोड़कर आ भी। क्या भी? क्या मैं धर थोड़ तर दाऊं? क्या तोड़ कर आएगा तू अब? तोड़ तर नहीं मौती, थोड़ तर। हाँ चल, वहीं मुझे अभी घर छोड़कर आ। मौती, अगर मैं अभी आप तो धर थोड़ने दाऊंगा तो मुझे वापस आने में रात हो जाई थी, और रात को मुझे आते हुए तिथि भूत ने पकड़ लिया तो। क्या तू मुझे खूब मारेगा? हाय दीदी, तुम्हारा बेटा कितना नालायक है। इसे कोई तमीज है कि नहीं? अब ये मुझे मारेगा। कैसे दिन आ गए हैं, हाय राम। अब तू छोड़ने आएगा या मैं अकेले घर चली जाऊं? दीदी अब मैं जा रही हूँ। अब छोटी बोलकर मेरे पीछे मुझे रोकने मत आना। दे लो माँ, और इंतजार मत करो, अपना तारे तरम थ्रू करो। मेरी वजह से मौती नाराज होकर धरते तले दई। अरे मेरे प्यारे बेटे, नहीं, तूने तो मुझे बचा लिया रे। अगर सीमा कुछ दिन और यहाँ रुक जाती तो मेरा जीना हराम कर देती। तूने तो बहुत अच्छा काम किया। हाँ सच्ची माँ। हाँ बेटा। दंदा दंदा दंदा।